धारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। पांचवा स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, पांचवा स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 सा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। वर्णन किया गया औरव मुनि के, औरव ऋषि के, कोई शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते। शाम दार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। चलते चलते धूम में ऋषि ने हाथ जोड़े, करे मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। शमी की इतनी महत्वता है, महापुराण की कथा कहती है कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयां ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग है उसका एक प्रमाण है, सुंदर कहा है महाराज। और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा रहे,
जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य। शिव तत्व की तरह। और महाराज शिव शिव, शंभु शंभु, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसीलिए शिव महापुराण की कथा नित्य स्मरण में रहती है, भगवान शंकर का आनंद कराती है।